आप सभी को नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। यह वीडियो खासकर उस विद्यार्थी के लिए है जो 9th, 10th, 11th और 12th में पढ़ता हो। जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं में पढ़ता है, खासकर यह वीडियो उसी के लिए बनाया गया है। अगर यह वीडियो कोई अन्य गार्जियन देख रहे हैं, कोई अन्य व्यक्ति देख रहे हैं जिनके जानकारी में, जिनके ज़हन में कोई लड़का या लड़की 9th, 10th, 11th या 12th में पढ़ता हो, तो उनको भी यह वीडियो देखना चाहिए। क्योंकि आज जिस ऐप के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, वह ऐप उस विद्यार्थी के लिए संजीवनी का काम करेगा। यह ऐप बिल्कुल फ्री है। इसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, कोई रुपया पैसा कुछ नहीं लगने वाला है, बिल्कुल फ्री है। आप तो बहुत दान किए होंगे, मंदिर में, मस्जिद में, भगवान के लिए बहुत दान किए हैं, लेकिन आज एक मौका है शिक्षा दान करने के लिए। अगर इस ऐप के बारे में उस विद्यार्थी को बताते हैं तो वह हमेशा आपका भारी रहेगा, हमेशा आपका ऋणी रहेगा और आपको भी लगेगा कि हाँ, हमने कुछ जानकारी दिया है। आजकल देखते हैं कि बच्चा अगर मोबाइल लेता है तो मोबाइल में सबसे पहले वो फेसबुक, इंस्टाग्राम डाउनलोड करता है, रील्स देखता है, रील्स में अपना समय बर्बाद करता है। रील्स कभी खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन उसका वक्त, उसका समय खत्म हो रहा है और विद्यार्थी को बाद में एहसास होता है कि हमने वक्त क्यों बर्बाद किया, क्यों नहीं इसको पढ़ाई लिखाई पे खर्चा किया। तो सब बताएंगे आपको, पूरा लाइव दिखाएंगे, कैसे ये ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, कैसे रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, सारे प्रक्रिया बताएंगे। पहले इस ऐप का खूबी बता देते हैं। यह ऐप जैसे ही विद्यार्थी डाउनलोड करता है, उसको तो पहले सारे बुक मिल जाते हैं, सारे किताब मिल जाते हैं। वो जिस स्कूल में पढ़ता है, उस स्कूल में जो भी उसको बुक मिलता है, वो सारा बुक इसमें है। SCRT का जितना भी सिलेबस का बुक होता है, जितना भी सब्जेक्ट होता है, वो सारा का सारा सब्जेक्ट इस ऐप में दिया हुआ है। तो पहले तो उसको सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा, 9th का मिल जाएगा, 10th का मिल जाएगा, 12th का मिल जाएगा, बुक का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और हर विषय का वेल क्वालिफाइड टीचर उसमें चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं। चैप्टर वाइज पढ़ाते हुए देखने को मिलेगा, जो वेल क्वालिफाइड टीचर है। मैं खुद उस ऐप को डाउनलोड किया हूं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी मैं खुद उससे करता हूं। बहुत अच्छा ऐप है। दूसरी चीज कि चैप्टर वाइज पढ़ाने के बाद उसमें क्विज कराया जाता है। तो जो भी चैप्टर पढ़ता है विद्यार्थी और जो भी टीचर पढ़ाते हैं, तो कितना समझ पाता है, उसमें क्विज भी दिया हुआ है। ठीक, अगर कोई विद्यार्थी गरीब है, गांव में है, सुविधाओं से वंचित है, उसके लिए तो ये रामबाण है ऐप। क्योंकि वो गरीब विद्यार्थी है, वो ट्यूशन नहीं पढ़ सकता है, कोचिंग नहीं जा सकता है, पैसा नहीं है या वैसा सुविधा नहीं है। तो अगर ये ऐप डाउनलोड कर लेता है अपने गार्जियन के मोबाइल में, तो उसमें पढ़ सकता है। इस ऐप में कोई यूट्यूब नहीं है, कोई प्रचार नहीं है ना, कि उसका समय वेस्ट होगा, या अन्य ऐप की तरह कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, वो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देगा। तो यह ऐप उस विद्यार्थी तक जरूर पहुंचाना है। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं इसका लाइव कि कैसे इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस ऐप का नाम है टर्न द बस। तो आइए देखते हैं इसका कैसे रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं इस ऐप का नाम क्या है। तो इस ऐप का नाम है टर्न द बस। क्या नाम है? टर्न द बस। देखिए यहाँ ऐप है टर्न द बस। मैं इसको ऑलरेडी प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके रखा हूँ। तो सबसे पहले आपको सिखाता हूँ कि इंस्टॉल कैसे कीजिएगा प्ले स्टोर से। आपके फ़ोन में प्ले स्टोर होगा, जैसे इसमें प्ले स्टोर है,
प्ले स्टोर में गए, सर्च में गए और सर्च में जाके क्या सर्च किए, TURN, टर्न द बस। तो जैसे ही TURN लिखे टर्न, तो टर्न द बस यहाँ आ गया। देखिए अब टर्न द बस आ गया, तो टर्न द बस ऐप को आप खोल लीजिए। अब इसमें देखिए यहाँ इंस्टॉल और यहाँ ओपन लिखेगा, मैं ऑल इंस्टॉल कर चुका हूँ, हमको सिर्फ ओपन करना है, आपको यहाँ इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कीजिएगा तो कुछ देर के बाद इंस्टॉल हो जाएगा। ओपन लिखेगा, जैसे ही आप ओपन कीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन खुलेगा। हालांकि मैं रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ तो डायरेक्ट यहाँ कोर्स में आ जा रहा है। तो रजिस्ट्रेशन का पार्ट कैसे खुलेगा वो देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन का पार्ट कैसे खुलेगा वो देख लीजिए। ठीक, रजिस्ट्रेशन का पार्ट आपको ऐसे खुलेगा। ठीक है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन का पार्ट खुलेगा उसमें मोबाइल नंबर मांगेगा, आपका फुल नाम मांगेगा, जन्म तिथि मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, आप किस स्टेट से हैं वो मांगेगा। ठीक है, पासवर्ड में ध्यान रखिएगा कि पासवर्ड में आप 8 अंक का कोई लेटर डालिए, यानी अपना नाम ही कोई ले लीजिए। आप अपने नाम 8 अंक का कोई लिख लीजिए, कुमार पासवान जो लगाना है लगा लीजिए अपने नाम में। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है दिव्यांश कुमार, तो दिव्यांश कुमार कम से कम 8 अंक का होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, लेटर होना चाहिए, है ना, एक अंक होना चाहिए। तो अंक हो जाएगा जैसे 1 2 3 कुछ भी उसमें लगा लीजिए। ठीक, चलिए, तो ये जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा और उसको ओपन कीजिएगा तो इस तरह से आएगा, वेलकम, वेलकम करके आएगा, टर्न द बस आएगा और ये सिंबल आएगा। ठीक, उसके बाद गेट स्टार्ट, गेट स्टार्ट जैसे ही कीजिएगा, गेट स्टार्ट जैसे ही कीजिएगा तो आपको इस तरह से आएगा, फाइंड अ कोर्स। क्या आएगा, फाइंड अ कोर्स। फाइंड अ कोर्स, मैं एक कोर्स ऑलरेडी फाइंड करके रखा हूँ। यहाँ जैसे ही फाइंड द कोर्स कीजिएगा तो देखिए यहाँ सारा कोर्स आ गया। ठीक, जैसे यहाँ 12th का सोशोलॉजी हो गया, 12th का केमिस्ट्री हो गया, 12th का मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, है ना, ये सारे 12th का हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ 10th का इकोनॉमिक्स हो गया, 10th का इंग्लिश हो गया। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ 12th का ज्योग्राफी हो गया, यहाँ 10th का ज्योग्राफी हो गया। अब मान लीजिए कि 10th का ज्योग्राफी हमने सर्च किया। ठीक है, तो 10th का ज्योग्राफी जैसे सर्च किया, यहाँ व्यू कोर्स में जाइए और व्यू कोर्स को देखिए। अब व्यू कोर्स में देखिए, यानी जो आपका 10वीं का भूगोल का जो बुक है उसमें देखिए यही सारा लेसन है। अपना बुक खोल के देखिएगा, यही सारा लेसन है। पहला लेसन क्या है, भारत, है ना, संसाधन एवं उपयोग, कृषि, निर्माण उद्योग, परिवहन एवं संचार, बिहार, इस तरह का आपका इतना सारा लेसन खुलेगा। ठीक, अब इस लेसन में जितने सारे चैप्टर हैं, हर चैप्टर का अलग अलग टीचर पढ़ाए हुए हैं, वेल क्वालिफाइड टीचर पढ़ाए हुए हैं। अब देखिए, अब भारत संसाधन एवं उपयोग, अब इस चैप्टर को खोलिएगा पहला वीडियो तो आपको ऐसे ही आएगा। ठीक है, देखिए, भोजन, कपड़ा और मकान तक आवश्यकताएं थी। धीरे धीरे उसकी इच्छाएं बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ती गई और उसने तकनीकी ज्ञान में वृद्धि कर इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु नई तकनीकें विकास किया और उससे नए नए संसाधनों का उपयोग हुआ। तो ये हो गया। अब इसका चाहिए कि सेकंड चैप्टर खोले, तो सेकंड चैप्टर खोलिए। सेकंड चैप्टर में देखिए, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। आज हम बात करेंगे संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या होता है, भारत में संसाधन नियोजन किस प्रकार से किया जा रहा है, संसाधनों का संरक्षण, सतत विकास की अवधारणा क्या है और सतत विकास हेतु किए गए अंतरराष्ट्रीय प्रयास। चलिए, तो ये आप देखेंगे कि पूरा चैप्टर वाइज पूरा वीडियो है, यानी एक लेसन का यहाँ 12 चैप्टर है और चैप्टर के अंत में देखिए आपका क्विज भी कराया गया है, यानी इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा, है ना, ये क्वेश्चन यहाँ खुलेगा और इसमें आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए और नेक्स्ट करते जाइए। तो जितना लेसन पढ़ाया गया है, जितना चैप्टर पढ़ाया गया है, इसका क्वेश्चन आंसर भी है, यहाँ क्वेश्चन आंसर देते जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या समझा। ठीक, ये तो हो गया एक सब्जेक्ट। उस तरह से आप बहुत सारा सब्जेक्ट है, हिंदी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, कोई भी सब्जेक्ट हो यहाँ सब दिखा है, क्लास का नाम दिया है ना, और सब्जेक्ट दिया है, क्लास का नाम दिया है, सब्जेक्ट दिया है। ठीक, तो इस तरह से आप चैप्टर वाइज सारा बुक पढ़ सकते हैं। आपका बुक का एक एक चैप्टर दिया हुआ है, सब चीज दिया हुआ है। ठीक, तो ये इसको इंस्टॉल करके आप पढ़िए। ठीक है, तो अभी आप देखें
कि टर्न द बस कैसे ओपन कीजिएगा, कैसे उसको इंस्टॉल कीजिएगा, कैसे रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, कैसे पासवर्ड बनाइएगा, कैसे कोर्स फाइंड कीजिएगा, कैसे क्विज खेलिएगा, ये सब चीज बता दिए। इसके बाद में भी अगर कोई दिक्कत परेशानी होता है ऐप से संबंधित, ऐप इंस्टॉल करने से संबंधित या ऐप के रजिस्ट्रेशन से संबंधित, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर डाल दूंगा, आप कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। ठीक, जैसे रजिस्ट्रेशन आप कीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन के लास्ट ऑप्शन में एक पूछता है कि टीटीबी के बारे में आपको कैसे जानकारी मिला, कौन बताया टीटीबी के बारे में, मतलब टर्न द बस के बारे में आपको जानकारी कैसे मिला, किसने बताया। उसमें 3-4 तरह का नाम खुल के आएगा। पहला जीविका होगा, उन्नयन होगा, सरकारी स्कूल होगा, कोचिंग संस्थान भी होगा, अन्य दोस्त होगा। ठीक, इस तरह का नाम आएगा। उसमें आपको क्या करना है कि जीविका को सिलेक्ट करना है कि जीविका के द्वारा, जीविका के तरफ से, है ना, हमको टर्न द बस के बारे में बताया गया। क्योंकि जीविका का मैं खुद एम्प्लॉय हूं, इसलिए आपको जीविका सेलेक्ट करना है। जैसे जीविका सेलेक्ट कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, है ना, तो एक सरकार के पास मैसेज जाएगा कि जीविका डिपार्टमेंट की तरफ से, जीविका परियोजना की तरफ से इतना रजिस्ट्रेशन हुआ। तो इससे हमारा डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ठीक, तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह का और वीडियो आपके लिए बना सकूं। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।